बच्चों को हर खुशी देने की लालसा में बच्चों को ना सुनने की आदत ही नहीं रही। घर में रहने वाले मोबाइल्स, कंप्यूटर्स की वजह से, अलग अलग सैकड़ों एप्स इजीली अवेलेबल होने की वजह से बच्चों का मोबाइल में बीतने वाला समय, अपने लाड़ प्यार से बिगड़ने वाले बच्चे आजकल माँ बाप के लिए अत्यंत चिंता का विषय बन गया है। बच्चे ने भोजन कर लिया या दूध पी लिया तो माँ को आज के दिन का बड़ा काम समाप्त हो गया, ऐसी भावना होने लगती है। इसका असर यह हुआ कि बच्चों के भावी जीवन की तथा माँ बाप के भविष्य की उम्मीदें धूमिल सी नजर आने लगी है। क्या बच्चों का लाड़ प्यार करना गलत है? समय के साथ होने वाले बदलाव के साथ चलना गलत है? हमारे बचपन में कई बातों के लिए हमने अपने मन को मारा, किंतु हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देना गलत है। यदि नहीं तो फिर क्या गलत है? इसीलिए श्री नरेंद्र जी गोयदानी, जिन्होंने पिछले 21 साल से गुड पेरेंटिंग के बारे में अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ हमारे समक्ष रखने जा रहे हैं। योग्य समय पर योग्य मार्गदर्शन मिलने से भेड़ बकरियां चराने वाला चंद्रगुप्त आर्य चाणक्य के मार्गदर्शन से सम्राट चंद्रगुप्त बना। डरा डरा सहमा समा नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन से स्वामी विवेकानंद बने। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र जी गोयदानी का लातूर जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित उम्मीदें इस कार्यक्रम का यह मार्गदर्शन हमें अपने बच्चों के लालन पालन में बच्चों के प्रति केवल प्रेम और प्रेम के बदले कर्तव्य के लिए कहीं कहीं कठोर कैसे बने, अपने बच्चों का भावी जीवन कैसे सुधारे और बच्चों के भविष्य के प्रति हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें सफलता कैसे पाए, इस दिशा में अंधेरिया में एक आशा की किरण का काम करेगी, यही मैं अपेक्षा रखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी सोमानी। कार्यक्रम को हम अगले पायदान पर लेकर जा रहे हैं। कठिनाइयों में भी जो हौसला रखते हैं, संघर्ष पथ पर जिनके कदम नहीं थकते हैं, जो चलते हैं सदा समय के साथ, वो ही आज भीड़ में अलग दिखते हैं। हर एक को अपनी अपनी सी लगने वाली, सदैव स्नेह और सौहार्द से लबालब वाणी में माँ सरस्वती की विशेष कृपा पात्र। यस, ठीक ही समझा बहनों आपने। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के शीर्षस्थ स्थान पर आसीन प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय अनुसया जी मालू, आप आइएगा और अपने मन से सभी को अवगत कराइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम अनुसया जी। धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद निर्मला दी, और धन्यवाद मेरे लातूर जिला। अभिनंदन सभी का। धन्यवाद। भगवान शिव, पार्वती और गणपति जी को प्रणाम करते हुए आज उम्मीदें, जो मन में कई दिनों से उम्मीदें थी, वही विषय वही, और आज जो हमारे वक्ता के रूप में आए हैं, जो हमने जब पहली बार भी उनको सुना था तो हमारे मानस पटल पे आज भी उनके शब्द अंकित है। बार बार आज के दिन की हमें याद था कि आज हमारे भाई साहब बहुत ही सुंदर अपने वक्तृत्व से सभी बहनों को लाभ देंगे। आज उनका श्री नरेंद्र जी गोयदानी साहब का मैं तहे दिल से वंदन अभिवादन करती हूँ महाराष्ट्र प्रदेश की सभी बहनों की ओर से। साथ में अतिथि देव भव, हमारी बहनें हैं पर उनको आज इनकी ओजस्वी और उनकी उपस्थिति आज गरिमा बढ़ाने वाली है। ऐसी हमारी बहनें मंगला जी मर्दा, नम्रता जी बियानी और शोभा जी भूतड़ा, जो हमारे व्यक्तिमत्व विकास के शीर्ष स्थानों पर विराजमान होकर सभी को अपने नेतृत्व से, सभी को हमारे पूरे भारत देश में व्यक्तिमत्व विकास के कार्य के लिए सबको आगे से आगे बढ़ाना चाहती है। बहनों, साथ में आज मैं हमारे मराठवाड़ा विभाग के सूर्यमाला मालानी जी और अनीता जी, आपके नेतृत्व को भी अभिवादन करते हैं।
साथ में आज हमारे लातूर जिला की अनुराधा जी करवा और उनकी सारी टीम जो समय समय के अनुसार बार बार फोन लगाकर अपनी खुशियां जाहिर कर रही थी। धन्यवाद बहनों, अभिनंदन। साथ में अरुणा जी जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के व्यक्तिमत्व विकास की संयोजिका बहनें हैं, उस बहन और उनकी टीम, उनकी सदस्य सारी बहनों को भी अभिवादन करते हैं। इसी तरह आपके कार्य महाराष्ट्र प्रदेश का हमेशा गौरव बढ़ाए, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए सभी श्रोतागणों से भी अभिवादन करते हुए अपने वाणी अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद अनुसया जी। कार्यक्रम के अगले छोर पर जिनके पास होती है कार्य करने की चाहत, उन लोगों की किस्मत कभी नहीं सोती। कर्म करके ही वे बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने की कोई सीढ़ी नहीं होती। हमारी स्नेह भरी साध, अपार ऊर्जा की स्रोत, नव विचारधारा की संवर्धक, अनेक वर्षों से समाज कार्य में प्रभावशाली कार्य साधक, जी हाँ, हमारी प्रिय प्रदेश सचिवा आदरणीय सुनीता जी पल्लोड, आइएगा और कीजिएगा अपने मन की बात। धन्यवाद अनीता जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारा परिचय दिया। हमारे आराध्य देव भगवान महेश को नमन वंदन करते हुए आज हमारे जुम सभागृह में पधारे राष्ट्र से पधारे सभी गणमान्य अतिथिगण, साथ ही हमारे सभी सलाहकार, प्रदेश पदाधिकारी, सभी समिति संयोजिका, सहयोगी संयोजिका, जिला अध्यक्ष सचिव एवं आज के हमारे प्रमुख वक्ता भाई श्री नरेंद्र जी गोयदानी, जो कि आज गुड पेरेंटिंग पे अपना उद्बोधन देने वाले हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं कुछ लाइनें बोल के अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आज जरूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की। संस्कार है एकमात्र औषधि व्याकुल संसार की। भोगवाद ने भौतिकता का मापदंड अपनाया है, मानवीय मूल्यों को हमने बिल्कुल यहाँ भुलाया है। समझ लिया साधन को सब कुछ, किंतु साध्य को भूल गए हम, और मूर्खता को चतुराई समझ बुद्धि पर फूले हम। आज मांग है दृष्टिकोण में उसके तुरंत सुधार को। संस्कार है एकमात्र औषधि व्याकुल संसार की। संस्कार है एकमात्र औषधि व्याकुल संसार की। तो आज हमारे बच्चे कैसे संस्कारवान बने, इसके लिए हमें मार्गदर्शन देने नरेंद्र जी गोदानी आए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अनुसया जी और सुनीता जी, इन दो नायाब हीरो ने हमारे प्रदेश को राष्ट्र में डायमंड कैटेगरी में स्थापित किया है रिपोर्टिंग के फील्ड में। तो आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन और पूरे महाराष्ट्र प्रदेश का अभिनंदन। हमें नाज है हमारे इस खास नेतृत्व पर। हम नमन करते हैं आपको। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगले चरण पर हम आमंत्रित कर रहे हैं अपनी कर्मठता से अनहोनी को कर दे होनी, मराठवाड़ा विभाग को सदैव अग्रसर रखने वाली हमारे मराठवाड़ा विभाग की धोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यमाला जी मालानी जी, आप आइएगा और अपने आशीर्वाद के शब्द कहिएगा। धन्यवाद अनीता। लातूर जिला अध्यक्ष अनुराधा जी, सचिवा संगीता जी, हमारी सारी सलाहकार बहनें, प्रदेश अध्यक्षा अनुसया जी, सचिव सुनीता जी, आज हमारे यहाँ अतिथि रूप में पधारे हुए मंगला जी मर्दा, नम्रता जी बियानी, शोभा जी भुतड़ा तथा मेरी सहयोगी अनीता, अरुणा, निर्मला जी सोमानी, सब बहनों जो यहाँ जूम में जुड़ी हुई है, सबको जय श्री कृष्ण। बहना, आज लातूर जिला ने बहुत सुंदर कार्यक्रम लिया है, बच्चों के विकास में माँ बाप की भूमिका। बच्चों के विकास में माँ बाप की भूमिका, सही विषय का इन्होंने चुनाव किया है।
आज के परिवेश में, समाज में, परिवार में 1 या 2 बच्चे ही रहते हैं और इस में बच्चे की परवरिश कैसे की जाए, ये माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं अपने कारणवश और समाज की इसमें कि वो समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार रहता था और सभी बच्चे साथ में पलते थे, और जब बच्चे साथ में पलते थे तो हंसते खेलते कहाँ बड़े होते थे पता ही नहीं चलता था, और उनके साथ साथ बुजुर्ग भी घर में रहते थे, तो अनजाने में उनके ऊपर संस्कार भी होते जाते थे। उस टाइम में शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा महत्व था। शिक्षक को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। बच्चे जब हम कोई चीज बच्चों को बताते तो हमारी बात नहीं समझते, पर वही जब उनके स्कूल के टीचर ने बताई तो बहुत आराम से समझ जाते थे, उनको वो मान लेते थे। और वो काम हमारे शिक्षक वर्ग ने बच्चों को दिशा देने का काम किया था। पर अभी समय बदल गया है, सारा परिवेश बदल गया है, और इस परिवेश में, बदलते परिवेश में हम बच्चों को कैसे गाइड करें, ये आजकल के इसमें ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि बच्चे हमारी बात सुनते ही नहीं है। बच्चों को हम बोलते हैं आप मोबाइल मत खेलो, नहीं सुनेंगे बच्चे, क्योंकि उनमें अभी पता नहीं है। अभी जो हमारी परवरिश हुई और अभी की जो बच्चों की परवरिश हो रही है उसमें काफी फर्क है। और जैसे मैंने बोला है कि गुरु जो ज्ञान देता है वो जल्दी मानते हैं। नरेंद्र भाई आज यहाँ आए हैं हमें सब ये चीजें बताने को, और मैं जानती हूँ कि ये बहुत अच्छे से आज हमारे साथ सभी बहनें जुड़ी हुई है, और ज्यादा करके यंगस्टर्स जो अपने बच्चों को गाइड करना चाहती है उसके लिए निश्चय ही ये बहुत बड़ा सुंदर प्रोग्राम होगा। और सभी का आज मराठवाड़ा विभाग में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। निर्मला जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। असतमुख रहने वाली हमारी सह सचिवा अनीता जी मालू अपना मनोगत व्यक्त करेगी। थैंक यू। सह सचिव होने के नाते हम शुभकामनाएं देने जा रहे हैं हमारे ही लातूर जिला को। उम्मीद है एक बहुत ही उम्दा कार्यक्रम, एक उत्कृष्ट वक्ता की वाणी से सच में लातूर जिला इस सोच के लिए आप प्रशंसा के पात्र हो। आज के बालकत्व को सुयोग्य पालकत्व मिल जाए तो हमारे कल के कर्णधार अधिक से अधिक उत्तमोत्तम होंगे। आज का यह कार्यक्रम सभी दर्शकों के लिए सही दिशा दर्शक होगा, सभी पालकों के लिए सही पथ प्रदर्शक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुराधा जी, पीसी निर्मला जी, संगीता जी एवं पूरी टीम को उम्मीदें के लिए अनेक मंगल कामनाएं। उम्मीद है भविष्य में भी समाज उपयोगी कार्य आपके द्वारा निरंतर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ बैक टू पैवेलियन, अगेन बैक टू होस्टिंग। अगले कदम पर हम बुलाने जा रहे हैं, पर उनके बारे में सुन लीजिएगा। सत्कर्म और धर्म से है जिनका अनूठा रिश्ता, सामाजिक कार्यों के प्रति आपको पूरी निष्ठा, सुंदर तनमन वाली अरुणा जी के रूप में संगठन को मिला जैसे कोई फरिश्ता। प्रदेश व्यक्तिमत्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति संयोजिका आदरणीय अरुणा जी लाहौटी। यू आर मोस्ट वेलकम अरुणा जी। नमस्कार। आज के सम्माननीय अतिथि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम सौ मंगला जी मर्दा, राष्ट्रीय समिति प्रमुख, सौ नम्रता जी बियाणी, राष्ट्रीय समिति सह प्रभारी, सौ शोभाजी भूतड़ा, दक्षिणांचल सह प्रभारी, आज के सम्माननीय प्रमुख वक्ता श्रीमान नरेंद्र जी गोयदानी, उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्षा अनसुया जी, सचिवा सुनीता जी, संगठन मंत्री मंगला जी भंडारी, कोषाध्यक्षा निर्मला जी बलदवा, सूर्यमाला जी, अनीता जी, अनुराधा जी करवा, निर्मला जी सोमाणी, निर्मला जी करवा, संगीता जी कलंत्री तथा उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा सादर वंदन, नमन, अभिवादन। इस समिति के अंतर्गत
जो कार्य हुए हैं वह बिंदु मैं आपके सामने रखती हूँ। राष्ट्र से आए सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यकर्ता प्रशिक्षण का श्री गणेशा हुआ। संगठन आपके द्वार ज्ञान संपदा 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यह भ्रमण हुआ। महाराष्ट्र के 4 विभाग हैं, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, खानदेश और सभी प्रदेश में सभी विभाग मिलकर कुल 22 जिले हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश सलाहकार द्वारा मार्गदर्शन, प्रबोधन और आशीर्वचन प्राप्त हुआ। प्रदेश अध्यक्षा विषय मनोभाव और प्रोटोकॉल जानकारी, सचिवा सुनीता जी पलोड नेतृत्व के गुण, कोषाध्यक्षा निर्मला जी बलदवा कोष संबंधी जानकारी, संगठन मंत्री मंगला जी भंडारी टीम बिल्डिंग, पूर्वाध्यक्षा ज्योत्सना जी लाहोटी संगठन इतिहास तथा माहेश्वरी पत्रिका के बारे में, सलाहकार निर्मला जी करवा ट्रस्ट की जानकारी के बारे में, वरिष्ठ उपाध्यक्षा शांति जी मुदड़ा द्वारा श्रृंखलाबद्ध संगठन, उपाध्यक्षा सरोज जी तोष्णीवाल, सूर्यमाला जी मालानी, सुनीता जी चरखा, सुजाता जी झव्वर, विषय पदाधिकारी कार्य और विभाजन अपने अपने विभाग में, सहसचिवा कांता जी लाहोटी, रचना जी मालपानी, अनीता जी मालू, भाग्यश्री जी चंडक, इनका विषय था रिपोर्टिंग कौन किसे कैसे कब करें। समिति संयोजिका अरुणा लाहोटी, समय का महत्व और अनुशासन, सपना जी लाहोटी, इन्होंने पूरा तकनीकी पार्ट संभाला। प्रशिक्षण, यह 60 उत्तरांची कहाणी 5 उत्तरी सफल संपूर्ण हुई। व्यक्तिमत्व विकास क्या है? विचारों का, भावनाओं का और व्यवहारों का एक अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के प्रमुख दृष्टिकोण को इंगित करता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सुप्त गुण होते हैं, जैसे कला, खेल, शिक्षा, नृत्य, संगीत, साहित्य, पर्यटन, आरोग्य, ब्यूटी टिप्स, फाइनेंस इत्यादि इत्यादि। इन्हीं में से अपने सुप्त गुणों को विकसित करना यानी अपने महत्व को उभारना ही व्यक्तिमत्व विकास है। अपनी पसंद क्या है, अपना इंटरेस्ट क्या है, इसे पहचानना और विकास का माध्यम ढूंढना ही व्यक्तिमत्व विकास है। और इन्हीं माध्यमों के सहारे आगे बढ़ना, इन्हीं साधनों का उपयोग करना, यही व्यक्तिमत्व विकास में सहायक है। ऐसे ही विविध माध्यमों द्वारा प्रदेश के हर जिले में अति सुंदर, उद्बोधक, मार्गदर्शक, व्यक्तित्व को उभारने वाले विविध आयामों पर आधारित समिति अंतर्गत बहुत से कार्य हुए हैं। समय अभाव के कारण मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकती, 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। और आज आपको एक सबूत के तौर पे एक छोटी सी झलक भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय महेश। थैंक यू सो मच अरुणा जी। कार्यक्रम के अगले चरण पर शुभकामनाएं प्रेषित करने हेतु सदैव मंगल करने वाली राष्ट्रीय समिति प्रमुख आदरणीय मंगल जी मर्दा को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। जी के लिए जिद होती है कोशिशों में, फितरत में ना कोई बहाना होता है, वही बढ़ते हैं जिंदगी में सफर में आगे, उन्हीं का जमाना दीवाना होता है। मंगल जी के तो सभी कायल है। मंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता, बहुत सुंदर शब्दों में आपने मेरा स्वागत किया। कायर तो मैं कैसे कहूँ आपको, वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन आप जैसे प्यार करने वाले मेरे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बहुत सुंदर मेरा परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान उमा महेश के चरणों में वंदन करते हुए इस वेबिनार में पधारी हुई सभी महाराष्ट्र की मेरी अग्रज और अनुज बहनों को
मेरा वंदन और अभिवंदन। अभिनंदन आप सभी का कि आपने इतना सुंदर आज प्रोग्राम यहाँ रखा है, और नाम भी उम्मीदें, इतना सुंदर नाम इसका रखा है। और इस कहते हैं ना कि नाम में क्या है, बहुत जन पूछते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे जो अग्रज थे, हमारे जो पूर्वज कहो, अग्रज कहो, बच्चों का नाम ऐसे रखते थे कि उसमें से कुछ न कुछ तो मीनिंग बराबर निकलता था। या कहीं भगवान के नाम वो रखते थे कि बच्चों का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम मुंह में आ जाए करके। तो ऐसा ही आपने जो उम्मीदें नाम रखा है इस प्रोग्राम का, इस वेबिनार का, तो इसी में ही सब कुछ पता चल गया है कि हमें कितनी उम्मीदें हैं हमारे बच्चों से या आने वाले नई पीढ़ी से। और आज नरेंद्र भाई यहाँ पधारे हैं, नरेंद्र जी गोइदानी, और बहुत सुंदर, मैंने अभी सुना कि वो नेशनल ट्रेनर है, और बहुत सुंदर उनका, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन अनुसया जी ने जब बताया तो मेरी सुनने की और इच्छा बहुत ज्यादा जागृत हो गई है। तो बहुत सुंदर आयोजन आपने रखा है, और बहुत कुछ आपको मैं बधाई देती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आने वाली पीढ़ी से हमें बहुत उम्मीदें हैं, और होनी भी चाहिए, क्यों न होनी चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है, लेकिन क्या अच्छे पेरेंटिंग के गुण हमारे में है? हम अच्छे पालक कब बनेंगे? कि जब बच्चे हमारे सही मायने में आज एक सही सच्चा नागरिक देश के बनेंगे, तब हम अच्छा पालकत्व कहते हैं मराठी में, या अच्छा पेरेंटिंग हम जो कहेंगे वो हम बनेंगे। अभी तो सब फैमिली में हम देखते हैं 1 या 2 बच्चे दिखते हैं, बहुत जगह 2 है, और कई जगह अभी के जो जनरेशन है वहां तो हमें 1 ही बच्चा दिखता है। और हर माँ बाप को लगता है कि बच्चों को कितना दे और कितना नहीं। एक होड़ा होड़ी सी लगी हुई हर घर में दिखती है। 1 बच्चा है तो भी उतना ही देना है, 2 बच्चा है तो उतना देना है, प्यार देना है या हर मांगी हुई चीज लाके देना है, ये पता नहीं है। लेकिन कहीं हम बच्चों को ही गलत रास्ते ले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले तो माता पिता को ही हमें बदलना होगा। ये मुझे लगता है कि हम माता पिता यदि नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें ही बदलना पड़ेगा। आज यहाँ बहुत अच्छी जानकारी भाई साहब नरेंद्र जी देने वाले हैं, लेकिन हमें खाली सुन के नहीं छोड़ना है, उसे हमें अमल में भी लाना है। इस सुंदर वेबिनार में आपने मुझे शामिल होने का मौका दिया, बहुत खुशी हुई। मैं खुद महाराष्ट्र की हूँ, और आज सभी इस बहनों में पाकर मुझे मेरा पियर का आपने आज अनुभव दिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय लता दीदी, शैला दीदी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसया जी, सुनीता जी, निवृत्त आवाज नहीं आ रही है जीजी की। अरे जीजी उनका वीडियो फ्रीज हो गया है शायद, 1 मिनट। इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है एक्चुअली थोड़ा सा उधर। यस यस। आगे बढ़े हम लोग? हाँ बढ़ना चाहिए। क्या वेट करें? हाँ, उनका एंड पे ही आ गए थे, वो सभी को अभिवादन ही कर रहे थे। अनीता जी 1 सेकंड देखिए, नहीं तो फिर आगे चले, टाइम आगे जा रहा है अब। हाँ सही है, वो वैसे ही हालात है। टीवी पर तो मैगी 2 मिनट्स में बनती है ऐसा दिखाते हैं, पर सच में बनती नहीं है। बनाते हैं तो 10 मिनट लग ही जाते हैं। कैन वी मूव जीजी? आगे बढ़े हम लोग? बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नम्र निवेदन नम्रता जी बियानी से, वही करते हैं कुछ नया जिंदगी में, आगे बढ़ने के जज्बात जिनके रग रग में हो, वही जानते हैं संघर्षों की कीमत, और वो मजा जो जीत के जुनून में हो। इन विपरीत हालात में भी सभी बहनों को झूम कर बांध कर रखने वाली, झूम पर धूम मचाने वाली, मैं तो मेरे शब्दों में छोरी बोलूंगी, राष्ट्रीय समिति प्रभारी प्रिय नम्रता जी बियानी, आप आइएगा। मोस्ट वेलकम नम्रता जी, महाराष्ट्र और लातूर में।
जय श्री कृष्णा आप सभी को। आज का जो विषय है पेरेंटिंग, वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं इसी पर शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। एक प्रोफेसर एक क्लास में बच्चों को टॉफी देते हैं। बहुत सुंदर सी वो टॉफी होती है, देखते से ही बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर वो उसको बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग 10 मिनट तक ये टॉफी नहीं खाएंगे, और प्रोफेसर क्लास से बाहर चले जाते हैं। 10 मिनट बाद प्रोफेसर क्लास में आते हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे उस टॉफी के कलर, उस टॉफी के टेस्ट की बातें कर रहे हैं। पर उनमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो टॉफी वैसे के वैसे रखी हुई है। प्रोफेसर उन बच्चों का नाम अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। अब जब ये बैच पूरी बड़ी हो जाती है, सब बच्चे अपने अपने जॉब में, अपने फील्ड में लग जाते हैं, तब वो एक रिसर्च करते हैं। वहां पर देखते हैं कि ये जो 7 बच्चे थे जिनका नाम उनकी डायरी में नोटेड था, ये सातों बच्चे अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल बच्चे होते हैं। मतलब अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, क्योंकि अब सब बच्चे बड़े हो गए हैं। प्रोफेसर बचे हुए बच्चों का भी रिसर्च करते हैं, तो वो देखते हैं कि ये बच्चे या तो एवरेज लाइफ जी रहे हैं या फिर अभी भी कुछ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन से जूझ रहे हैं। इस पूरी रिसर्च का प्रोफेसर ने सार ये दिया कि जो बच्चों में 10 मिनट का भी पेशेंस नहीं है, वो लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यू शुड हैव पेशेंस। इस कहानी का सार यही है। और ये एक मार्शमैलो थ्योरी करके बहुत फेमस थ्योरी है, जिसमें क्योंकि उस टॉफी का नाम मार्शमैलो था जो कि बहुत सॉफ्ट थी, इसलिए मार्शमैलो थ्योरी करके बहुत फेमस थ्योरी है। और यही चीज मैं आप सभी को बोलने जाऊंगी। वैसे तो हमारे बीच नरेंद्र जी हैं जो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों में, घर के बच्चों में आदत डालिए कि मेडिटेशन करें। इससे उनका पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा और निश्चित रूप से वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हम एज ए पेरेंट सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में सक्सीड करें। थैंक यू। आप सभी ने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतना सुंदर कार्यक्रम आपने अरेंज किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। स्पेशली लातूर की पूरी टीम को, महाराष्ट्र की पूरी टीम को, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नम्रता जी, बहुत अच्छी बात रखी आपने हम सभी के सामने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुभ शुभकामनाएं प्रेषित करने हेतु राष्ट्रीय सह प्रभारी शोभा जी भूतड़ा सहर्ष आमंत्रित है। आप जीजी के लिए बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। शोभा जी के कार्यों से शोभायमान है संगठन, आप आइएगा और दीजिएगा आशीर्वचन। वेलकम जीजी। जय महेश। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनुसया जी, आज के मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता श्री नरेंद्र जी गोयदानी, उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारी, लातूर जिला के पदाधिकारी एवं उपस्थित बहनें, सभी को जय महेश, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं शुभकामना देती हूँ कि आज इस नए टेक्नोलॉजी युग में समसामयिक कार्यक्रम लेने के लिए कारण यह है कि एक परिवार एवं माता पिता के लिए भक्तों बच्चों को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आज यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत लातूर जिला महिला संगठन एक कार्यक्रम व्यक्तिमत्व विकास के तत्वाधान में जो ले रहा है, उसका विषय है बच्चों के विकास में माँ बाप की भूमिका। हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है एवं इतिहास गवाह है, बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका कितनी अहम है। जब शिशु माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से उनका शिक्षण शुरू हो जाता है। अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह भेदने की विद्या संबंधित जानकारी उन्हें जन्म के पूर्व गर्भावस्था के दौरान ही हुई थी, यह कथा हमने सुनी है।
आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि गर्भावस्था में भी संस्कार किए जाते हैं, जिसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। एक शिक्षक किताबी ज्ञान देता है, एक आपको विस्तार से समझाता है और एक स्वयं कार्य करके दिखाता है, एवं एक आपको रास्ता दिखाकर आपको उस पर चलने के लिए छोड़ देता है, ताकि आप अपना स्वतंत्र व्यक्तिमत्व बना सके। यह अंतिम गुण वाला शिक्षक सदैव आपके भीतर ट्रेनर के रूप में रहता है, और वह कोई नहीं, स्वयं आपके माता पिता ही है। यही महत्व को हमें समझाने एवं माता पिता को भी यह महत्व समझाने हेतु आज हमारे बीच पधारे हैं अनुभवी वक्ता भाई नरेंद्र जी, जो हमें हमारे पालकत्व की जवाबदेही के बारे में प्रभावी रूप से समझाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी का मुझे यह सुअवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शोभा जी। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के ब्रह्म स्थान की ओर। आज के हमारे कार्यक्रम के सिरमौर प्रधान वक्ता आदरणीय नरेंद्र जी गोयदानी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर के लिए हम कहना चाहेंगे, मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमा कभी कभी, हो जाती है किस्मतें यूं मेहरबा कभी कभी, सोचा नहीं था आपको सुन पाएंगे कभी। इस कार्यक्रम